Hello everyone, how are you? I hope you are good. In today's video, we are going to continue space programs. लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें कर ली थी स्पेस प्रोग्राम्स को लेकर और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो भी हमने पहले पढ़ा था उसको रिवाइज भी करेंगे एंड में ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड जिन लोगों ने भी वीडियोस नहीं देखी है पहले वाली तो प्लीज़ देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। So question number 772, NAVIC is another name for NAVIC another name है किसका? ये है आपका ऑप्शंस देखते हैं। A scheme by central government for fishermen development, independent regional navigation satellite system developed by India, the polar satellite launch vehicle of India, D a training program for Indian maritime pilots। तो NAVIC जो है अनदर नेम है इसका द इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड बाय इंडिया। इसका अनदर नाम है क्या? NAVIC। इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम IRNSS इज़ अ रीजनल नेविगेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा ये डेवलप किया गया है, विच इज़ टोटली अंडर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको टोटली कंट्रोल करती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी हैज़ नेम्ड इट NAVIC। तो NAVIC जो है वो किसने नाम दिया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। टू डेडिकेट इट टू फिशरमैन ऑफ इंडिया, इंडिया के फिशरमैन को डेडिकेट करके दिया गया है। इस पर्पस इज़ टू गिव एक्यूरेट लोकेशन इन्फॉर्मेशन टू इस यूज़र इन द पार्ट ऑफ द कंट्री एंड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर फ्रॉम इंडियन बॉर्डर। ठीक है, तो ये सब आपको पता चल गया। तो क्या है? इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया। Next question is, Dash was the first artificial satellite launched by Soviet Union in 1957। तो कौन सा ऐसा आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो सोवियत यूनियन ने 1957 को लॉन्च किया था? तो ये कौन सा था? ये था स्पुतनिक 1। सो वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था, वो था स्पुतनिक। कब किया था? इन द ईयर 1957। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट वॉज लॉन्च बाय इसरो इन 1975। सो इंडिया का फर्स्ट कब हुआ था? ये था 1975 में विद द हेल्प ऑफ USSR के हेल्प से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेडिकेटेड एज इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट। तो इंडिया का फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट किसको हम डेडिकेट करते हैं? ये है GSAT-3। GSAT-3 सैटेलाइट नोन विद अनदर नेम फॉर EduSat, इसको हम EduSat भी बोलते हैं। ये लॉन्च किया गया था GSLV F-01 के द्वारा ऑन 28 सितंबर 2004 बाय इसरो। इट वॉज फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इस काइंड डेडिकेटेड फॉर एजुकेशनल सर्विसेज के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, 2004 28 सितंबर में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्पेस क्राफ्ट लॉन्च बाय इंडिया। इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था? स्टार, स्प्रिंग, स्पार्कल या स्प्राइट्स? तो ये था स्प्राइट्स। ओके, सो ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्पेस क्राफ्ट वेयर ऑन 23 जून 2017 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट में बाय इंडियन रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको बोला जाता है स्प्राइट्स। दीज टाइनी सैटेलाइट्स आर जस्ट 3.5 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ है इसका, एंड कैरी रेडियो को कैरी कर सकते हैं, सेंसर्स एंड कंप्यूटर्स को, एंड ईच डिवाइस इज पावर्ड बाय सनलाइट के द्वारा पावर किया जाता है, एंड वेट जस्ट 4 ग्राम्स। सोच लो, इसका वेट जस्ट 4 ग्राम है। द स्प्राइट्स वेयर कंस्ट्रक्टेड बाय रिसर्चर्स एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा रिसर्चर्स के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। ओके ओके, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the name of the first dedicated Indian astronomy mission that is aimed at studying celestial sources in X-ray, optical and UV spectral bands simultaneously। तो कौन सा ऐसा फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है जो कि एम करता है स्टडी करने को सेलेस्टियल सोर्सेज, एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रल बैंड साइमल्टेनियसली, एक साथ ही करता है सबको? ये है ये है एस्ट्रोसैट। ओके, एस्ट्रोसैट एक ऐसा पहला फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है जो कि एम करता है स्टडिंग सेलेस्टियल सोर्सेज इन एक्सरेज, ऑप्टिकल, सेलेस्टियल सोर्सेज को स्टडी करने का ये मिशन एम कर रहा है इन एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स में
The payload covered the energy band of ultraviolet near and far, limited optical and X-ray enzyme, 0.3 kV, kilo electron volt, and 200 electron volt. Okay. एस्ट्रोसैट विद अ लिफ्ट ऑफ मास ऑफ 1515 kg, 1515 kg का इसका वेट है, एंड वॉज लॉन्च ऑन 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था इनटू अ 650 किलोमीटर ऑर्बिट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 6 डिग्रीज टू द इक्वेटर बाय PSLV C30. PSLV C30 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा. द मिनिमम यूजफुल लाइफ ऑफ एस्ट्रोसैट मिशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 5 years. सो जो मिनिमम इसका लाइफ है, मिनिमम यूजफुल लाइफ एस्ट्रोनॉट मिशन का, एस्ट्रोसैट मिशन का जो मिनिमम लाइफ है वो क्या है, ये है एक्सपेक्टेड टू बी 5 years. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज इंडियाज़ 100th स्पेस मिशन लॉन्च्ड. इंडिया का 100th स्पेस मिशन कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था सितंबर 2012 में. सितंबर 2012 में इंडिया का 100th स्पेस मिशन लॉन्च हुआ था. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली लॉन्च द 100th mission PSLV C21 from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota in September 2012. Currently, the space agency has undertaken 206 missions, including 124 spacecraft and 82 launchers since the launch of the Aryabhat 1975. As you know, Aryabhat 1975 फर्स्ट इंडिया का स्पेस मिशन था. ठीक है, उसके बाद इन्होंने सितंबर 2012 तक 100th स्पेस मिशन कर लिया था लॉन्च. ठीक है, सितंबर 2012. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्ट्रोफिजिसिस्ट हु फर्स्ट थ्योराइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर विंड इन 1958 बिकेम द फर्स्ट लिविंग इंडिविजुअल आफ्टर विच नासा नेम्ड स्पेसक्राफ्ट. एस्ट्रोफिजिस्ट, ठीक है, जो कि थ्योराइज किए थे एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर विंड का 1958 में, बिकेम द फर्स्ट लिविंग इंडिविजुअल आफ्टर विच नासा नेम्ड स्पेसक्राफ्ट. कौन सा वो लिविंग इंडिविजुअल हैं जिसके ऊपर नासा ने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है? वो कौन थे? वो थे यूजीन पार्कर. ठीक है, जीन पार्कर नाम है इनका. जीन पार्कर वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोफिजिसिस्ट हु फर्स्ट थ्योराइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर विंड इन 1958 और फर्स्ट लिविंग इंडिविजुअल बने जिन्होंने नासा ने उनके नाम पे एक स्पेसक्राफ्ट यूजीन एन पार्कर डेवलप किया था. एंड द थ्योरी ऑन द सुपरसोनिक सोलर विंड 1958 एंड प्रिडिक्टेड द पार्कर स्पाइरल्स शेप ऑफ द सोलर मैग्नेटिक फील्ड इन द आउटर सोलर सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आदित्य L1 द फर्स्ट इंडियन मिशन टू स्टडी द सन. व्हाट डज L1 स्टैंड फॉर? L1 क्या स्टैंड करता है? ये है आदित्य 1 मिशन हैज़ नाउ बीन रिवाइज्ड टू आदित्य L1 मिशन एंड विल बी इंसर्टेड इन हैलो ऑर्बिट अराउंड द L1. हैलो ऑर्बिट में इंसर्ट किया जाएगा अराउंड L1 विच इज़ 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, 1.5 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से. द सैटेलाइट कैरीज एडिशनल 6 पेलोड्स. तो एडिशनल 6 पेलोड कैरी करेगा विद इन्हांस्ड साइंस स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स. अ सैटेलाइट प्लेज इन द हैलो ऑर्बिट अराउंड लैग्रेडियन पॉइंट 1 L1 of the sun earth system has a major advantage of continuously viewing the sun without any circulatory eclipses. ठीक है, तो वहाँ से बिना किसी सर्कुलेटरी इक्लिप्सेस के वहाँ से हम अच्छे से देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं सन को. तो ये पे लैग्रेंजियन पॉइंट 1. ठीक है, ये होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द इक्वेटर 3600 किलोमीटर अबव द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड. इसको क्या बोलते हैं? ये है सिंक्रोनस. सो जो भी सैटेलाइट ऑर्बिट करता है इक्वेटर के अराउंड 3600 किलोमीटर अबव द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, सेंटर से 3600 किलोमीटर ऊपर जो भी सैटेलाइट ऑर्बिट करता है उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस बोलते हैं. जब कोई भी सैटेलाइट एग्जैक्टली 42.164 किलोमीटर्स 42,164 किलोमीटर्स सेंटर से पहुंच जाता है ऊपर, अबाउट 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इट इंटर्स अ सॉर्ट ऑफ स्वीट स्पॉट. ये स्वीट स्पॉट में पहुंच जाता है. ठीक है, स्वीट स्पॉट में पहुंच जाता है इन विच इस ऑर्बिट मैचेस अर्थ रोटेशन. तो इसकी जो ऑर्बिट है वो अर्थ के रोटेशन को मैच करने लगती है. ठीक है, दिस स्पेशल हाई अर्थ ऑर्बिट इज कॉल्ड जियोसिंक्रोनस. इसी को हम बोलते हैं जियोसिंक्रोनस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच अटेम्प्ट डिड द फर्स्ट इंडियन स्पेसक्राफ्ट इंटर द ऑर्बिट ऑफ मार्स. तो
कौन से अटैम्प्ट में इंडिया विच अटैम्प्ट डिड द फर्स्ट इंडियन स्पेसक्राफ्ट एंटर द ऑर्बिट ऑफ मार्स? कितने अटैम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गए थे? ये तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पहुंच गए थे, ठीक है. सो फर्स्ट अटैम्प्ट डिड द फर्स्ट इंडियन स्पेसक्राफ्ट एंटर द ऑर्बिट ऑफ मार्स. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक नेशनल स्पेस एजेंसी है ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया. हेडक्वार्टर इन बेंगलुरु, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है. इट इज़ फाउंडेड ऑन 15 अगस्त. कहाँ कब? 15 अगस्त 1969 में फाउंड किया गया है. एंड डायरेक्टर ऑफ इसरो इज़ कैलाश वादिवो सिवान, who has been honored with the Dr. APJ Abdul Kalam Award by तमिलनाडु गवर्नमेंट इन 2019 में. इनको अवार्ड भी मिला है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में, ठीक है. 2019 में इनको अवार्ड ही मिला है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नासा अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट जूनो सक्सेसफुली कंप्लीटेड इज फर्स्ट मिशन बाय ऑर्बिटिंग. तो जो नासा अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट जूनो है वो सक्सेसफुली अपना फर्स्ट मिशन कंप्लीट किया है. सक्सेसफुली इस फर्स्ट मिशन बाय ऑर्बिटिंग, किसको ऑर्बिट करके अपना फर्स्ट मिशन वो कंप्लीट किया है जूनो. ये है जुपिटर. जूनो से जुपिटर, ठीक है. तो नासाज अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट जूनो सक्सेसफुली कंप्लीटेड इज फर्स्ट मिशन बाय ऑर्बिटिंग इन जुपिटर ऑर्बिट ऑन 4 जुलाई 2016 को अपना पहला अनमैन्ड स्पेस मिशन कंप्लीट किया है बाय ऑर्बिटिंग जुपिटर, ठीक है. कब? 4 जुलाई 2016 को, 4 जुलाई 2016 में कंप्लीट किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट आवर मून? कौन सा ऐसा फर्स्ट सैटेलाइट था जो हमारे मून को ऑर्बिट किया है? तो ये था लूना 10. लूना 10 वो फर्स्ट सैटेलाइट था टू ऑर्बिट अराउंड द मून. मून को ऑर्बिट किया है. एंड द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू ऑर्बिट एनी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी बियॉन्ड द अर्थ से बियॉन्ड कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जैसे मून, जुपिटर, ये सब जो भी है उसको लूना 10 ने फर्स्ट ऑर्बिट किया है. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ल्यूनिक 10. इसको हम ल्यूनिक 10 भी बोलते हैं. लूना E65 सीरीज, इट वॉज अ 1966 सोवियत लूना प्रोग्राम था, रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट. इट वॉज फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट ऑफ मून. तो मून के लिए पहला आर्टिफिशियल सेटेलाइट था लूना 10. एंड लूना 2, इट वॉज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू रीच द सरफेस ऑफ मून. लूना 2 जो है वो फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट जो कि मून के सरफेस पे पहुंचा था. एंड द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट contact with another celestial body, Luna 2, originally named the second Soviet cosmic rocket and also known as the Lunik 2. Apollo 10 क्या था? Apollo 10 was a May 1969 human space flight था, the fourth crewed mission in the United States Apollo program and the second to orbit the moon. सेकेंड था जिसने मून को ऑर्बिट किया था. फर्स्ट आपका लूना 10 था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट मैन व्हीकल टू ट्रैवल ऑन लूनर सरफेस? कौन सा ऐसा फर्स्ट मैन व्हीकल था जो लूनर सरफेस पे ट्रैवल किया था, ठीक है. वो कौन सा था? ये था लूनर रोवर. तो लूनर रोवर वो फर्स्ट मैन व्हीकल था जो ट्रैवल किया था ऑन द लूनर सरफेस, ठीक है. तो लूनर रोविंग व्हीकल इज़ अ बैटरी पावर्ड, बैटरी से चल रहा था. 4 व्हील का था उसका, 4 व्हील था ऑन द मून इन द लास्ट मिशन ऑफ अमेरिकन पोलो प्रोग्राम, ठीक है. लूनर रोवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट पिको सैटेलाइट ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला पिको सैटेलाइट क्या है, कौन सा है? तो ये है आपका स्टूटसैट आपका इंडिया का पहला पिको सैटेलाइट है. पिको सैटेलाइट क्या होता है? स्टूटसैट इज़ द फर्स्ट पिको सैटेलाइट ऑफ इंडिया डिज़ाइन बाय स्टूडेंट. स्टूटसैट 1 एक पिको सैटेलाइट है, एक मिनिएचर सैटेलाइट है जो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था 12 जुलाई 2010 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर सब सिंड्रोम्स ऑर्बिट, ठीक है. स्टूटसैट एक मैन्युफैक्चर किया गया था बाय नीति मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर. स्टूटसैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज इसरोज फर्स्ट इंडिजीनियसली मैन्ड स्पेस मिशन? इसमें से कौन सा फर्स्ट इंडिजीनियसली मैन्ड स्पेस मिशन है? ये है गंगायान इसरो का फर्स्ट इंडिजीनियस मैन्ड स्पेस मिशन है जो सेटअप टू लॉन्च विथ 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स एज सून एज 2023. गंगायान इसरो का फर्स्ट इंडिजीनियस मैन्ड स्पेस मिशन है गंगायान, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, in 2004 मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट वाज सेंड बाय नासा टू स्टडी. 2004 में मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट को सेंड किया गया था नासा क्या स्टडी करने के लिए? तो मैसेंजर मीन्स मरकरी सरफेस स्पेस इन्वायरमेंट जियोमेट्री एंड रेंजिंग.
मैसेंजर मरकरी सरफेस स्पेस इन्वायरमेंट जियो केमिस्ट्री एंड रेंजिंग मरकरी सरफेस स्पेस इन्वायरमेंट एंड जियो स्पेस इन्वायरमेंट जियो केमिस्ट्री एंड रेंजिंग वॉज ए नासा रोबोटिक स्पेस प्रोब था जो ऑर्बिट करता है द प्लानट मरकरी। मैसेंजर वॉज लॉन्च्ड ऑन 3 अगस्त मैसेंजर को 3 अगस्त 2004 में लॉन्च किया गया था इनटू एन इनिशियल पार्किंग ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इनिशियल पार्किंग ऑर्बिट अराउंड अर्थ। कौन सा था? ये था मरकरी। नेक्स्ट मैसेंजर। नेक्स्ट हु इज़ ऑल्सो फेमसली नोन एज रॉकेट मैन फॉर प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन्स फॉर इंडिया स्पेस प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा फेमसली नोन है एज रॉकेट मैन रॉकेट मैन की तरह जाना जाता है उनको, प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन, जिन्होंने बहुत क्रायोजेनिक इंजन्स डेवलप करने के लिए बहुत ही अपना योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ये कौन थे? के सिवान। के सिवान ऑल्सो फेमसली नोन एज रॉकेट मैन। के सिवान को रॉकेट मैन भी बोलते हैं, रॉकेट मैन की तरह फेमस है फॉर प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू डेवलप क्रायोजेनिक इंजन्स फॉर इंडिया स्पेस प्रोग्राम राइजिंग थ्रू द रैंक्स। शिवान बिकम द डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम इन 2015। 2015 में वो क्या बन गए थे? डायरेक्टर बन चुके थे। वाइल इन प्रेजेंट टाइम एस सोमनाथ इज द चीफ ऑफ इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज रॉकेट मैन ऑफ इंडिया? डॉक्टर के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडिया सेकेंड मिशन टू द मून। इंडिया का सेकेंड मिशन मून पे कौन सा था? सेकेंड मिशन कौन सा था? ये था चंद्रयान 2। फर्स्ट मिशन इंडिया सेकेंड मिशन टू द मून पे सेकेंड मिशन, फर्स्ट मिशन तो चंद्रयान 1 था, देन 2008 में, सेकेंड मिशन 2019 में था 22 जुलाई में, एंड फर्स्ट मिशन कहाँ कब था? 22 अक्टूबर। सेम डेट में, सेम डेट सेम था बट ईयर और मंथ अलग था। चंद्रयान 2 कंसिस्ट ऑफ लूनर ऑर्बिट और उसका PSLV C11 था और इसका PSLV MK3 था, MK3 M1। ठीक है, तो ऑल्सो इंक्लूडेड विक्रम लैंडर द प्रज्ञान लूनर रोवर और विच डेवलप्ड इन इंडिया। इट वॉज लॉन्च ऑन 22 जुलाई एट सतीश धवन स्पेस सेंटर इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इसरो? वेयर इज इसरो रॉकेट लॉन्च पैड लोकेटेड इन इंडिया? इसरो रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ पे लोकेटेड है? ये है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश। ओके, रॉकेट लॉन्च सेंटर ऑपरेटेड बाय इसरो। इट इज लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश in Indian Space Research Organization as formed in 1969 by the help of विक्रम साराभाई के हेल्प से ये इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश? इसरो कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1969 में। इंडियन रिसर्च स्पेस, इसरो जो है वो स्पेस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अंडर विच वेरियस स्पेस प्रोग्राम एट कैरिड आउट। इट वॉज स्टैब्लिश ऑन 15 अगस्त 1969 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। एंड इस हेड क्वार्टर्स इज लोकेटेड इन बैंगलोर। इसके हेड क्वार्टर जो है वो बैंगलोर में लोकेटेड है। एंड फर्स्ट चेयरमैन वाज डॉक्टर विक्रम साराभाई। फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई थे इनके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म है, ये नहीं है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो का फुल फॉर्म। ओके, NTPC में ही पूछा गया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है बैंगलोर में। ठीक है, सो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, बैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज हबल लॉन्च्ड इनटू स्पेस? हबल को स्पेस में कब लॉन्च किया गया था? हबल को 1990 में स्पेस में लॉन्च किया गया था। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक ऐसा लार्ज टेलीस्कोप है इन स्पेस। इट वॉज लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट बाय स्पेस डिस्कवरी ऑन 24 अप्रैल 1990s में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट वर्सेटाइल स्पेस टेलीस्कोप दैट वॉज लॉन्च्ड इनटू लो अर्थ ऑर्बिट? तो इनमें से कौन सा लार्जेस्ट एंड मोस्ट वर्सेटाइल स्पेस टेलीस्कोप है जो कि लॉन्च किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट में? ये है हबल। जो हबल है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वर्सेटाइल स्पेस टेलीस्कोप है जो कि लॉन्च किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट में, हबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नासा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस प्रोग्राम एंड फॉर डैश रिसर्च। नासा किस रिस्पॉन्सिबल है स्पेस प्रोग्राम के लिए एंड फॉर एरोनॉटिकल रिसर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम? इंडिया स्पेस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
तो ऑप्शन 1 है मास कम्युनिकेशन एजुकेशन थ्रू सैटेलाइट, सर्वेइंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट टेस्टिंग, मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस सैटेलाइट एंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आई थिंक तीनों ही है। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मास कम्युनिकेशन करना, एजुकेशन थ्रू सैटेलाइट, सर्वेइंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट टेस्टिंग एंड मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस सैटेलाइट एंड सैटेलाइट व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पुतनिक 3 वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इनमें से कौन से कंट्री है जो स्पुतनिक 3 लॉन्च किया था? ये था सोवियत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज अ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर लोकेटेड इन इंडिया? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है? ये अहमदाबाद में लोकेटेड है। ऐसा मैंने बताया था पहले भी। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जहाँ पे सेंसस वगैरह बनते हैं एंड ऑल दैट, इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च इन अहमदाबाद अंडर एजिस ऑफ द इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द IRS सीरीज ऑफ इंडियन सैटेलाइट यूज फॉर। जो IRS सीरीज़ है इंडियन सैटेलाइट का, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? IRS इसके लिए यूज़ किया जाता है रिमोट सेंसिंग के लिए। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम टू सपोर्ट द नेशनल इकोनॉमी इन द एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी, नेचुरल कैलेमिटीज, डिजास्टर मैनेजमेंट। IRS अंडर द इसरो स्टार्टेड ऑफ इन 1988 में स्टार्ट हुआ था विद द IRS 1A एंड इट्स यूज फॉर रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सीरीज ऑफ इनसैट सैटेलाइट। इनसैट सैटेलाइट का मेन पर्पस क्या था? तो ये है TV ब्रॉडकास्टिंग एंड रिमोट एरियाज। इनसैट सैटेलाइट का मेन पर्पस था TV ब्रॉडकास्टिंग टू रिमोट एरियाज। तो रिमोट एरियाज में भी TV का ब्रॉडकास्ट करना, ये मेन पर्पस था इनसैट सैटेलाइट का। देख लेते हैं। इंडियन नेशनल सैटेलाइट INSAT is a series of multi-purpose geostationary satellite launched by ISRO for the purpose of telecommunication, broadcasting, meteorology, and search and rescue operations. Commissioned in 1983. 1983 में किया गया था इसे लॉन्च। एंड INSAT इज़ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है। डोमेस्टिक कम्युनिकेशन के लिए हम INSAT का यूज़ करते हैं। ओके। और ये कब किया गया था? 1983 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज ALSV फर्स्ट यूज़ इन इंडिया। ASLV कब फर्स्ट यूज़ किया गया था इंडिया में? ये किया गया था 1992 में। ये किया गया था 1987। 1987 में पहली बार ASLV का यूज़ किया गया था। ठीक है। ASLV फर्स्ट यूज़ इन इंडिया ऑन 24 मार्च 1987। सेकेंड किया गया था 13 जुलाई 1988 एंड थर्ड ऑन 20 मई 1992 एंड फोर्थ ऑन 5 मई 1994। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISS इज एन एब्रिविएशन ऑफ। ये हमने पढ़ा था अभी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISS का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, विच इज़ फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ एन इकोलॉजिकली क्लीन रॉकेट डेवलप्ड बाय रशियन बेस्ड स्पेस सेंटर रिसर्च सेंटर। तो इकोलॉजिकली क्लीन रॉकेट है किस नेम ऑफ द, क्या नाम है इकोलॉजिकली क्लीन रॉकेट का डेवलप बाय रशिया बेस्ड ऑन स्पेस रिसर्च सेंटर? अंगारा, कोरोलेव, वॉस्टॉक एंड ल्यूना। इनमें से कौन सा है? ये है अंगारा रॉकेट फैमिली। द अंगारा रॉकेट फैमिली इज़ अ फैमिली ऑफ स्पेस लॉन्च व्हीकल बीइंग डेवलप्ड बाय मॉस्को। इसको किसने डेवलप किया है? मॉस्को ने डेवलप किया है। बेस्ड क्रूनिचेव स्टेट रिसर्च एंड प्रोडक्शन स्पेस सेंटर रशिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्च व्हीकल यूज टू प्लेस सैटेलाइट इन ऑर्बिट। इनमें से कौन सा लॉन्च व्हीकल नहीं है जिसको हम सैटेलाइट प्लेस करते हैं ऑर्बिट में? सो ये है GSAT-8 और INSAT 04G एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये कंस्ट्रक्ट किया गया था इसरो के द्वारा एज ए पार्ट ऑफ INSAT सिस्टम। ठीक है। GSAT वॉज लॉन्च ऑन May 21, 2011 में लॉन्च किया गया था फ्रॉम कोरो फ्रेंच गुयाना में इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स हैव विजिटेड द मून। कितने सारे एस्ट्रोनॉट्स मून पे विजिट कर चुके हैं? ये है 12 एस्ट्रोनॉट्स हैं वो मून पे विजिट कर चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड। सतीश धवन लोकेटेड कहाँ पे है? ये आपका आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स हैव विजिटेड द मून। कितने मून पे कर चुके हैं? वो है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेविगेशन सैटेलाइट, इसमें से नेविगेशन सैटेलाइट कौन सा है, ये है IRNSS. So in the Indian Regional Navigation Satellite System IRNSS is an independent regional navigation satellite system being developed by India. So इसको इंडिया ने डेवलप किया है. ये ऐसा फर्स्ट लॉन्च ऑन जुलाई 1st 2013 एंड लास्ट लॉन्च ऑन 12th अप्रैल 2018 को लास्ट लॉन्च हुआ था एंड फर्स्ट लॉन्च हुआ था जुलाई 1st 2013 को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को लेकर. ये एक स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है. इट कैन प्रिडिक्ट साइक्लोन्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. इट कैन बी यूज टू मैप द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स. व्हीकल के मूवमेंट को हम मैप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को लेकर. इट कैन बी यूज फॉर नेविगेशन इन द कार. ठीक है, ये तो सही है. इट कैन प्रिडिक्ट साइक्लोन्स को प्रिडिक्ट कर सकता है. इट इज़ अ स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम भी है. इट कैन बी यूज टू मैप द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स. ये नहीं कर सकता. द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये नहीं कर सकता GPS. द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS ओरिजिनली Navstar GPS स्टाइलाइज्ड इन कैपिटल लेटर्स इन इस लोगो. ठीक है. इस सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है ओन्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट. US गवर्नमेंट इसको ओन करती है एंड ऑपरेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एस्ट्रोनॉट हु स्पेंड 340 कॉन्जिक्यूटिव डेज इन स्पेस एंड रिटर्न सेफली टू अर्थ. तो 340 कॉन्जिक्यूटिव डेज उन्होंने स्पेंड किया स्पेस में और वो सेफली अर्थ पे पहुंच गए. वो कौन थे? वो थे स्कॉट जोसेफ केली. एस्ट्रोनॉट स्कॉट जोसेफ केली spent 340 consecutive days in space and returned safely to Earth. Next question is when was the National Aeronautics Space Act passed in America? कब पास हुआ था? ये हुआ था 1958 में पास हुआ था ये. National Aeronautics Space Act was passed in America on 29th July 1958. All American space exploration program are conducted by NASA. Next question is what is the full form of GSLV? Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. ठीक है. जियो सैटेलाइट लोकेटिंग वेसल नहीं है. लॉन्च व्हीकल जियोग्राफिकल नहीं है. ये है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ठीक है. तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV एक एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम था ऑपरेटेड बाय इसरो ऑपरेट करता है. GSLV वाज यूज्ड इन 13 लॉन्चेस 2001 से लेकर 2018 तक 13 लॉन्च हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द सैटेलाइट दैट कैरीज लाइफ इन स्पेस. कौन सा ऐसा सैटेलाइट है जो लाइफ कैरी करता है लाइफ को स्पेस में? वो है बायो सैटेलाइट. ठीक है. तो बायो सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट है जो कैरी करता है लाइफ इन स्पेस. नेक्स्ट क्वेश्चन विच रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट हैज़ ब्रॉट द सोलर एनर्जी पार्टिकल फ्रॉम स्पेस. तो कौन सा ऐसा रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट है जो सोलर एनर्जी पार्टिकल को स्पेस से लाया था? ये था जेनेसिस वॉज अ नासा सैम्पल रिटर्न प्रोब. Genesis was a NASA sample return probe that collected a sample of solar wind particle and returned them to Earth for analysis. Genesis was launched on 8th August 2001 में जेनेटिक लॉन्च हुआ था. So next question who was the notable personality behind the historic Mars Orbiter space program? तो इनमें से कौन सा एक नोटेबल पर्सनालिटी है मार्स ऑर्बिटर स्पेस प्रोग्राम का? तो ये तो आर राधाकृष्णन है. R. Radhakrishnan was a notable personality behind the historic Mars Orbiter space program. वो चेयरमैन थे इसरो के. अंडर हिज गाइडेंस जो मार्स मिशन है वो लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को. एज यू नो 2013 में 5 नवंबर 2013 को ये लॉन्च किया गया था आपका स्पेस ऑर्बिटर मिशन. एंड ही हैज़ ऑल्सो बीन अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन द ईयर 2014 में उनको पद्म भूषण से अवॉर्ड किया गया था. ठीक है. आर राधाकृष्णन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज GSAT-18 लॉन्च बाय इंडिया इन अक्टूबर 2016 इज बेसिकली कैसा सैटेलाइट था? ये था कम्युनिकेशन सैटेलाइट. तो GSAT इंडिया का लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है विद 48 ट्रांसपॉन्डर्स एंड रिसीव एंड ट्रांसमिट कम्युनिकेशन सिग्नल्स. ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा ऑन अक्टूबर 2016. GSAT-18 was successfully placed in its orbit in Ariane 5 VA231 rocket belonging to the French company Arianespace. Next question कल्पना चावला द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ऑरिजिन वेंट टू स्पेस. कल्पना चावला फर्स्ट वुमेन है इंडियन ऑरिजिन जो स्पेस में गई है. वो कौन सी? ये है कोलंबिया. फर्स्ट वुमेन टू वेंट टू स्पेस ऑन कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट. तो ये कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट पे गई थी. कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट
कल्पना चावला असाइंड एज अ मिशन स्पेशलिस्ट इन असाइंड एज अ मिशन स्पेशलिस्ट असाइन किया गया था उनको 1996 में एज STS 87 abroad and Space Shuttle Columbia, becoming the first women of Indian origin to fly into space on IN 2003. Chawla was one of the 7 crew members who died in the Space Shuttle Columbia disaster during his re-entry into the Earth atmosphere. तो जब री एंट्री हो रहा था तो वहाँ पे डिज़ास्टर हुआ और फिर वो लोग वहाँ पे ही डेथ हो गया उनका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नुस्टार स्पेस बेस्ड एक्सरे टेलीस्कोप कंडक्ट्स डीप सर्वे फॉर. किसके लिए डीप सर्वे करता है? नुस्टार स्पेस बेस्ड एक्सरे टेलीस्कोप ब्लैक होल्स. तो इन डेप्थ सर्वे ऑफ ब्लैक होल्स इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ न्यूस्टर क्या है? न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे स्पेस बेस्ड एक्सरे टेलीस्कोप. लॉन्च वाज कंडक्टेड सक्सेसफुली ऑन 13th जून 2012 को सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा लोकेटेड. कहाँ पे लोकेटेड है? ये है वाशिंगटन में लोकेटेड है, वाशिंगटन DC. ठीक है. Next question is INSAT 3D, the weather satellite launched with the advanced weather monitoring payload was launched in. INSAT 3D कब लॉन्च किया गया था? 2013 में लॉन्च किया गया था. ठीक है. 3 से आप याद रखना 2013. India's weather satellite INSAT 3D carrying advanced weather monitoring payloads was launched successfully on July 26, 2013. 2013 को लॉन्च किया गया था. Ariane 5 launched vehicle from Kourou, French Guiana. ठीक है. Kourou, French Guiana. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमर्शियल एंड मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो इज. कमर्शियल एंड मार्केटिंग आर्म जो है इसरो का वो कौन सा है, क्या है? ये है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड. एंट्रिक्स या अंतरिक्ष बोल सकते हैं कॉर्पोरेशन लिमिटेड. एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑन 28 सितंबर 1992. इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो प्रमोट करना था इसरो के प्रोडक्ट को, सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज़ को. एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक ऐसा कमर्शियल और मार्केटिंग आर्म है इसरो का. ठीक है. एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बैंगलोर एक क्या है? एक मार्केटिंग ब्रांच है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्बिट डज नॉट हैव अ स्पेस स्टेशन. कौन सा ऑर्बिट है जिसके पास स्पेस स्टेशन नहीं है? ये है वॉयेजर. वॉयेजर जो है प्रोग्राम इज एन अमेरिकन साइंटिफिक प्रोग्राम डिप्लॉयज 2 रोबोटिक इंटरस्टेलर प्रोब. वॉयेजर 1 and 2 लॉन्च किया गया था 1977 में. Interstellar probe. The first spacecraft was Voyager, a 722 kg robotic space probe था. Next question is what does space tourism mean? Space tourism का मतलब क्या होता है? Scientific space exploration, space travel for vacation, geosynchronous satellite locating vehicle. ये होगा थर्ड. ये होगा scientific space exploration. So what does space tourism means? Geosynchronous. ये है scientific space exploration. चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Geosynchronous Satellite Launch Vehicle GSLV is an expendable launch system operated by ISRO. GSLV यूज़ किया गया था 13 लॉन्चेस 2001 से 2018 तक 13 लॉन्चेस किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल जर्नल ऑफ द कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च. तो देखो ये क्या था, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल जर्नल ऑफ द कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च. कौन था? एडवांसेस इन स्पेस रिसर्च. एडवांस इन स्पेस रिसर्च एक ऑफिशियल जर्नल है कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च. रिकॉर्ड हैरिसन is the editor-in-chief of journal, founded in October 1981 by Space Scientists and Association. ठीक है. हो गया तो कंप्लीट हो गया ये. ठीक है. इससे ज़्यादा पूछा जा सकता है. रिसेंट में अभी कौन से चंद्रयान 3 के बारे में पूछा जा सकता है, आदित्य L1 के बारे में पूछा जा सकता है. तो वो सब आप देख सकते हो. और रिसेंट में तो भी यही सब पूछा जा सकता है स्पेस प्रोग्राम से. तो और अगर हिस्ट्री पूछा जाएगा तो हिस्ट्री तो आपको सब कुछ पता ही है कि कौन डायरेक्टर था एंड कौन फर्स्ट, ये वो सारा मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है. सो
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय।